चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस का एक रिवीजन सेशन ले रहे हैं, जिसमें हम एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे रिसेंट वाला, कि जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज है, जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, उनका एक डिस्कशन थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का लेने वाले हैं। तो यहाँ लिखो रिवीजन, रिवीजन डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, मैं आपके सामने एक पीडीएफ प्रेजेंट करूंगा अभी स्क्रीन पे। आप पीडीएफ का क्वेश्चन नोट करना या स्क्रीनशॉट लेना, और फटाफट यहाँ पे अपन आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए। आप सबको ये पीडीएफ दिख रही है? बोलो, कैन यू सी द पीडीएफ? हेलो? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का ए। ये अपना डायरेक्ट बेंडिंग से क्वेश्चन है, 2 मार्क का। पढ़ो अपना, श्रुति का क्या लिखा? Sketch stress distribution diagram when direct stress is more than bending stress and direct stress is equals to bending stress. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए पक्का आने वाला है, ठीक है, एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए बोलता है, ड्रॉ द स्ट्रेस डायग्राम। आपको स्ट्रेस डायग्राम प्लॉट करना है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम प्लॉट करना है 2 कंडीशंस के लिए। मैं आपको तीनों कंडीशंस का सोल्यूशन दे रहा हूं, तीनों याद रखना। पहली कंडीशन क्या है? डायरेक्ट स्ट्रेस क्या है? बड़ा है किससे? बेंडिंग स्ट्रेस से। डायरेक्ट स्ट्रेस जब बड़ा होता है बेंडिंग स्ट्रेस से, तो इसमें क्या होता है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है आपके सिस्टम में, कॉलम में। तब इसका डायग्राम ऐसा बनता है, राइट साइड में मैक्सिमम स्ट्रेस आता है और लेफ्ट साइड में मिनिमम स्ट्रेस थोड़ा कम आता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम ऐसा बनता है। ये वाला डायग्राम कब बनता है? बोलो। जब डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा डी बेंडिंग स्ट्रेस से क्या होता है? बड़ा होता है। ये आप नोट करो। जब डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस से बड़ा होता है, तो ऐसा डायग्राम बनता है। ठीक है, अमृत? समझा क्या अर्पित? सबको आवाज आ रही क्या? Yes, sir. चलो, सेकंड केस। सेकंड केस क्या है कृतिका? डायरेक्ट Direct स्ट्रेस stress is इक्वल equals टू to bending stress. बेंडिंग स्ट्रेस। जब दोनों इक्वल होते हैं ना, जब डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस के इक्वल होता है, तब डायग्राम ऐसा बनता है। सिग्मा मैक्स आता है राइट में, मिनिमम स्ट्रेस आता है 0। सिग्मा मिनिमम कितना आता है बेटा वाले केस में? 0 आता है। और मैक्सिमम की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। तो इस प्रकार का डायग्राम बनता है। दिस इज द डायग्राम। ठीक है, तो ये था तुम्हारा सेकंड केस, जब डायरेक्ट स्ट्रेस इक्वल टू होता है बेंडिंग स्ट्रेस। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं कि डायरेक्ट स्ट्रेस क्या रहेगा? छोटा रहेगा किससे? बेंडिंग स्ट्रेस से। थर्ड केस क्या है अनिकेत? डायरेक्ट स्ट्रेस लेस देन बेंडिंग स्ट्रेस।
तो इसका डायग्राम ऐसा बनता है, सिग्मा मैक्स आता है नीचे, मिनिमम आता है ऊपर, क्योंकि इसमें मिनिमम स्ट्रेस आता है नेगेटिव। ठीक है, कनेक्ट बाय स्ट्रेट लाइन। मैक्सिमम स्ट्रेस नीचे की ओर दिखाना, मिनिमम स्ट्रेस ऐसा ऊपर की ओर दिखाना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, डायरेक्ट स्ट्रेस लेस देन बेंडिंग स्ट्रेस। समझा क्या सबको? Yes, yes, sir. ओके, लिखो फटाफट, नोट करो, बताओ मेरे को हुआ तो। चलिए अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अपना पहला क्वेश्चन होगा डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस का। अब डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस का आप दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का जी। कैन यू सी जी क्वेश्चन? केशनी आप रीड करो बेटा। Define direct stress and bending stress. हाँ, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, डिफाइन डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, चलो ये भी एक एक मार्क के लिए आपको आ जाए। तो डिफाइन करेंगे पहले डायरेक्ट स्ट्रेस को। डायरेक्ट स्ट्रेस, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, लिखो, इट इज डायरेक्ट लोड, इट इज डायरेक्ट लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या होता है पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया? सिंपल है। डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है? डायरेक्ट लोड, या जिसको हम एक्सियल लोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक्सियल लोड बोलते हैं, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला लिख लेना, सिग्मा डी बराबर डायरेक्ट लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब पी बाय क्या होगा, पी बाय ए हो जाएगा, इट इज पी बाय ए। समझा क्या बेटा? इसका यूनिट क्या बनता है बेटा? स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। डायरेक्ट स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्लियर है डेफिनेशन? यस। अब दूसरा है डिफाइन बेंडिंग स्ट्रेस। सेकंड क्या है? डिफाइन बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस को, लिखो, इट इज डिफाइंड एज स्ट्रेस डेवलप्ड, स्ट्रेस डेवलप्ड ड्यू टू, बोलो बेंडिंग स्ट्रेस किसकी वजह से डेवलप होता है? एक्सियल लोड की वजह से होता है कि एसेंट्रिक लोड की वजह से होता है? एनीवन? eccentric load. Eccentric वेरी load. गुड, वो एसेंट्रिक लोड की वजह से होता है। कभी भी याद रखना, बेंडिंग स्ट्रेस हमेशा एसेंट्रिक लोड की वजह से डेवलप होता है, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसका बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सिग्मा बी। बोलो क्या था सिग्मा बी का फॉर्मूला? एम अपॉन जेड। वेरी गुड, एम अपॉन जेड। किसने बताया आंसर बेटा? अनिकेत। अनिकेत, वेरी गुड बेटा। सिग्मा बी इज एम बाई जेड। अमृत, अभी आवाज आ रही है आपको बेटा? यस सर। ओके, ठीक है। आपका जो क्लास का मिस हुआ था ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। यस सर। ये पहला पेज है, मैंने डिस्कस किया था कि इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम प्लॉट करना है। कब? जब डायरेक्ट स्ट्रेस बड़ा है बेंडिंग स्ट्रेस से, तब इसका डायग्राम ऐसा बनता है। मैं रफ में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, इसका डायग्राम ऐसा बनता है। राइट साइड में आता है सिग्मा मैक्स, लेफ्ट में आता है मिनिमम स्ट्रेस।
ठीक है, ये केस कब बनता है? जब डायरेक्ट स्ट्रेस बड़ा होता है बेंडिंग स्ट्रेस से। फिर दूसरा तीसरा केस क्या था? डायरेक्ट स्ट्रेस इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस। इक्वल टू वाले केस में डायग्राम ऐसा बनता है, ट्रायंगल, जिसमें कि मिनिमम स्ट्रेस कितना था बेटा? 0, और यहाँ पे आता है सिग्मा मैक्स। और आखिरी केस था जब डायरेक्ट स्ट्रेस छोटा होता है बेंडिंग स्ट्रेस से, तो इसमें डायग्राम बनता है ऐसा, सीधी लाइन खींचना, मिनिमम को ऊपर दिखाना, मैक्सिमम को नीचे दिखाना, और कनेक्ट करना स्ट्रेट लाइन से। मैक्सिमम स्ट्रेस नीचे की ओर दिखाना और मिनिमम स्ट्रेस ऐसा ऊपर की ओर दिखाना। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड केस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए, ये 2 मार्क वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर तीसरा स्लाइड मैंने बताया हूँ कि डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है। डायरेक्ट स्ट्रेस होता है डायरेक्ट लोड पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो सिग्मा डी का फॉर्मूला क्या था? पी बाई ए, यूनिट बनता है न्यूटन पर एम स्क्वायर। दूसरा क्या था? बेंडिंग स्ट्रेस, इट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू एसेंट्रिक लोड। एसेंट्रिक लोड की वजह से जो आता है स्ट्रेस, उसको बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। फॉर्मूला क्या था बेटा? एम बाय जेड। एम का मतलब क्या था कृतिका? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ एम? P into E. नहीं, उसका नाम क्या था? नाम, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, नाम क्या था? मोमेंट, नाम वाज Moment. मोमेंट। एम मतलब मोमेंट, ये होता है पी इंटू ई। और जेड को क्या बोलते हैं? सेक्शन मॉड्यूलस। जेड का मतलब होता है सेक्शन मॉड्यूलस। तो आपको सिर्फ उसने डिफाइन करने के लिए बोला है, तो इतना लिखा तो भी सफिशियंट है, आपको 2 मार्क मिल जाएंगे, यू विल गेट 2 मार्क्स। ठीक है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया कि सिग्मा डी क्या होता है? पी बाई ए। सिग्मा बी क्या होता है? एम बाई जेड। डिफाइन करने के लिए बोल रहा है तो फॉर्मूला डाल दो। बोलो, यहां तक सबको क्लियर है? अभी हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, यहां तक क्लियर है बेटा? यूनिट क्या बोल रहे हैं यूनिट क्या है? बेटा? स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? पहली बार पढ़ रहे क्या आप? न्यूटन पर यूज कर रहे हैं ना? ठीक है, ठीक। चलो, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का। ये देखो, पेपर आपका अगर प्रॉपरली आपको पास होना है ना, तो क्वेश्चन पेपर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो, आपका पेपर आराम से निकल जाएगा अच्छे मार्क्स से। ठीक है, अभी मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 का ए। मैं इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन में डाल रहा हूँ यहाँ पर। चलो, ठीक है, कृतिका बेटा रीड करो। Calculate maximum and minimum stress in the section. A rectangular pier is 300 mm wide and 200 mm thick. It carries a load of 1500 kilonewton at an eccentricity of 50 mm in a plane bisecting the thickness. ठीक है, आपको मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस निकालना है, मतलब सिग्मा मैक्स निकालना है और सिग्मा मिनिमम निकालना है। एक रेक्टेंगल पियर है। पियर मतलब आपका जो ब्रिज होता है ना, ब्रिज, ब्रिज का जो भी कॉलम होता है उसको हम पियर बोलते हैं। तो वो जो कॉलम है ब्रिज का, उसका वो कितना वाइड है बेटा? कितना वाइड है? 300. 300 mm वाइड है, 200 mm थिक है। बेटा वाइड वर्ड सुनो ना, वाइड, तो उसको बोलते हैं बी, मतलब विड्थ होता है वो। कितना है अमृत? 300 दिया ना। और 200 थिक है, थिक मतलब डी दिया है, थिकनेस बोलते हैं इसको, थिकनेस, वो दिया है 200 मिलीमीटर का। इस पे लोड कितना रहा बेटा? इट कैरीज अ लोड ऑफ 1500 किलो न्यूटन। तो लोड दिया है पी, 1500 किलो न्यूटन का। कन्वर्ट करो बेटा, किलो न्यूटन को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करेंगे अनिकेत बताओ? 1500 हाँ, इंटू 10 क्यूब। 10 का क्यूब, वेरी गुड, न्यूटन में आ जाएगा। उसका एसेंट्रिसिटी कितना है बेटा? 50 दिया ना, एट एन एसेंट्रिसिटी ऑफ 50 mm लिखा है। ये वर्ड पढ़ना बेटा, इन अ प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस। क्या बाइसेक्ट कर रहा हो? प्लेन
बाइसेक्टिंग व्हाट, थिकनेस। ठीक है, चलो इतना आप पहले डेटा कॉपी करो, फिर अपन इसका हेलो सोल्यूशन। सर। हाँ सर मेरे को जाना पड़ेगा, वो रिकॉर्डेड हाँ हाँ, लेक्चर भेज ठीक है देना ठीक है। है ठीक है ठीक है बंद कर रहा है लाइब्रेरी। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है, थोड़ी देर में क्लास के बाद। ओके सर। हाँ। ओके सर। तो मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस निकालना है। बी और डी दिया हुआ है, लोड दिया है, प्लेन बाइसेक्टिंग किसको कर रहे हो, थिकनेस को कर रहे हो। ठीक है, लिख लिया डेटा बेटा सब लोगों ने। बोलो, डेटा कॉपी कर लिया। यस सर। चलो पहला स्टेप निकालेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस इसको बोलते हैं सिग्मा डी। क्या बोलते हैं, सिग्मा डी। फॉर्मूला क्या था, पी बाय ए, लोड अपॉन एरिया। पी कितना है बेटा, 1500 10 पावर 3 है, तो 1500 10 की पावर 3 अपॉन एरिया। रेक्टेंगल का एरिया याद रखना, बहुत से स्टूडेंट्स को अब तक ये नहीं मालूम कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो उन होशियार बच्चों को बता रहा हूं मैं, 300 mm वाइड है, 200 mm थिक है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, विड्थ इंटू डेप्थ। तो 300 इंटू कितना देगा, 200। आंसर बताओ कितना रहा, 25 Newton per mm square. कितना रहा, 25 25 न्यूटन पर mm square. एम स्क्वायर। वेरी गुड। सेकेंड स्टेप, अब हम निकालेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी। बेटा पहले हमको सॉल्व करने दो, उसके बाद आप कॉपी कर लेना, ठीक है। लिखने में पहले समझ लो, अगर जिसको नहीं आता ना कंसेप्ट, पहले आप समझ लो, उसके बाद आपको मैं लिखने का टाइम दूंगा। सिग्मा बी का फॉर्मूला क्या था, एम बाय जेड। सिग्मा बी वॉज एम बाय जेड। अमृत, एम मतलब मोमेंट है, फॉर्मूला क्या था, पी इंटू ई। मोमेंट क्या था, पी इंटू ई। बोलो अमृत, जेड का फॉर्मूला, प्लेन किसको बाइसेक्ट कर रहा, प्लेन किसको बाइसेक्ट कर रहा बेटा, Thickness को. थिकनेस Thickness को। को. तो याद रखना, मैंने आपको बताया था क्लास में, जब जब प्लेन बाइसेक्ट करेगा थिकनेस को, तो मैं तुमको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ। जेड के दो फॉर्मूले हैं रेक्टेंगल में, एक है बी डी स्क्वायर बाय 6 और एक है डीवी स्क्वायर बाय 6। बी डी स्क्वायर बाय 6 कब यूज करना, जब क्वेश्चन में बोलेगा प्लेन बाइसेक्टिंग, क्या बोलेगा, प्लेन बाइसेक्टिंग बी फॉर विड्थ। बी फॉर विड्थ होता है, अगर प्लेन बाइसेक्टिंग विड्थ बोला तो ये वाला फॉर्मूला यूज करने का। अगर बोला प्लेन बाइसेक्टिंग डी फॉर क्या होता है, थिकनेस, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे केशनी, dv square by 6. डीबी स्क्वायर बाय 6। अभी तुम्हारे क्वेश्चन में क्या बोला बेटा उसने, प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस। थिकनेस के लिए फॉर्मूला क्या डीबी स्क्वायर बाय 6। समझा क्या सबको, बोलो, सबको क्लियर है पॉइंट। जब जब बोलेगा प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस, तो जेड का फॉर्मूला क्या है कृतिका, DB square by 6. डीबी स्क्वायर बाय 6। जब जब बोलेगा प्लेन बाइसेक्टिंग विड्थ, तो फॉर्मूला क्या है, बी डी स्क्वायर बाय 6। चलो पुट करो, पी की वैल्यू है 1500 10 का क्यूब। ई कितना है बेटा, एसेंट्रिसिटी कितना है, 50 है। डी कितना है, 200। बी है 300 का स्क्वायर अपॉन 6। यहां से सिग्मा भी निकाल लो, 25 25. सेम 25 रहा, Yes, sir. तो 25 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर।
ये आप नोट कर लो बेटा फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ। डन बेटा। Yes. चलो आखिरी स्टेप, सिग्मा मैक्स निकालना है। मैक्सिमम स्ट्रेस का फॉर्मूला डायरेक्ट प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। बोलो डायरेक्ट स्ट्रेस कितना बेटा? 25. 25 है, तो 25 प्लस बेंडिंग स्ट्रेस कितना है? वो भी 25 है। 25 25 50। बोलो मिनिमम स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था बेटा? Direct stress minus direct bending stress. डायरेक्ट माइनस बेंडिंग, दोनों 25 है, 25 माइनस 25 0। सर को दिख रहा ही नहीं। एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पाएंगे हम लोग। पढ़ो अपना केस, नहीं आप पढ़ो। Calculate हाँ पढ़ो पढ़ो। कैलकुलेट सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम। Sorry, sir. Calculate sigma max and sigma minimum. A hollow circular column having external diameter 250 mm and internal diameter 200 mm carries a vertical load of 90 kilonewton at 75 mm from the geometric center of the column. ठीक है, एक्सटर्नल डायमीटर है 250 का, इंटरनल डायमीटर कितना है? 200 का। वर्टिकल लोड कितना रहा उसमें? 90 किलो न्यूटन, मतलब 90 10 की पावर 3 न्यूटन। एसेंट्रिसिटी कितना बेटा? 75। चलो सेम क्वेश्चन है बट फॉर्मूला अलग रहेगा, ठीक है? डेटा कॉपी करो। लिख लिया बेटा? एक हो गया। चलो पहला स्टेप बताओ बेटा। डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा डी, क्या था फॉर्मूला? पी बाय एरिया। पी कितना है गायत्री? 90 इंटू 90 10 raised to the power 3 एरिया का फॉर्मूला क्या था हॉलो सर्कल का? pi by 4 4 d पाई बाय 64 बढ़िया रौनक, बढ़िया। वापस से बैक आने के चांसेस for d pi cap by d to the power 4 4 capital D square 5 बाय minus 4 small डी d स्क्वायर square माइनस minus डी स्क्वायर। सिग्मा डी 90 10 की पावर 3 पाई बाय 4, बड़ा डी कितना है? 250 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर। निकालो आंसर सिग्मा डी का। 5.09. ये आता है 5.09 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये निकला अपना डायरेक्ट स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला बताओ केशनी। M by Z. एम बाई जेड। एम क्या होता है? पी इंटू ई। अब थोड़ा सोच के बताना, P into E. जेड का फॉर्मूला क्या था? जेड का हॉलो सर्कल का क्या था? पाई pi बाय by 4 pi by the power 4 minus d to the D. हाँ पाई बाय 32 कैपिटल डी, डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4, बराबर है? करेक्ट है क्या?
ठीक है। P है 90 10⁻³ आवाज आ रही है सबको क्लियर? E कितना है? 75 π/32 बड़ा डी कितना है रौनक? 250 ऊपर में 250 का पावर 4 माइनस 200 का पावर 4 निकालो इसका आंसर। 7.45. क्रॉस चेक करो इसको। हाँ सर 7.45. तो बेंडिंग से सारा 7.45 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लास्ट स्टेप में सिग्मा मैक्स निकालो बेटा। डायरेक्ट प्लस बेंड करो। डायरेक्ट से कितना है? 5.09। बेंडिंग कितना है बेटा? 7.45. 7.45 ऐड करो उसको। 12.54. 12.54 न्यूटन पर mm स्क्वायर देगा। मिनिमम स्ट्रेस का फॉर्मूला बताओ। -5.09 माइनस 7.45 आंसर सर -2.36 है. -2.36। बेटा माइनस का मतलब होता है टेंशन। माइनस का मतलब क्या होता है? टेंशन। और प्लस का मतलब क्या होता है? Compression. कंप्रेशन। चलिए नोट करिए फटाफट। ये लो नोट कर लो। सर वो सेकंड स्टेप दिखाना है. चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम लोग। ये अपना 1 का डी। अब हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर, हाँ ये वाला। इसमें से दो क्वेश्चन अपने बचे हुए। ये वाला दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है। चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर पहले ऊपर वाला करेंगे, सबसे टॉप वाला। पढ़ो कृतिका। Calculate the resultant stress at the base of pillar. A rectangular pillar 600 mm by 1000 mm is subjected to a compressive load of 450 kilonewton with an eccentricity of 150 mm along the axis bisecting 600 mm side. कैलकुलेट द रिजल्टेंट स्ट्रेसेस मतलब सिग्मा मैक्स निकालना है और सिग्मा मिनिमम निकालना है। एक रेक्टेंगल पिलर है। पिलर मतलब कॉलम। पिलर मतलब कॉलम है। साइज कितना है? 600 इंटू 1000 का ना। कॉलम का साइज कितना है बेटा? 600 इंटू 1000। अब बेटा जब जब तुमको ऐसा डायमेंशन दिया रहेगा ना, तो समझ लेना ये तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा डी है। ठीक है। ये बी है, ये डी है। बी मतलब विड्थ हो गया और डी मतलब क्या हो जाएगा? थिकनेस। इस पे कंप्रेसिव लोड कितना है? 450 किलो न्यूटन मतलब 450 इंटू 10⁻³ न्यूटन। एसेंट्रिसिटी कितना बेटा? 150 mm. 150 mm। कौन से एक्सिस को वो बाइसेक्ट कर रहा है उसको ध्यान से पढ़ो रौनक। अलोंग द एक्सिस। B. अलोंग द एक्सिस बाइसेक्टिंग क्या लिखा है? 600 mm.
600 एक्सिस बाइसेक्टिंग 600 mm साइड। तुम्हारा 600 क्या है, विड्थ है कि थिकनेस है, बताओ। विथ Width. विड्थ है, 600 तुम्हारा विड्थ है। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि जब जब प्लेन विड्थ को बाइसेक्ट करता है तब फॉर्मूला क्या बनता है रेक्टेंगल में? DB square by 6. BD स्क्वायर बाय 6, नॉट DB स्क्वायर बाय 6। इट इज BD स्क्वायर बाय 6, करेक्ट है। चलो पहला स्टेप, डायरेक्ट सेंस निकालो, P बाय A। पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं, फिर आप लिख लेना। P कितना है केशनी? 450 into 10 raised to power 3. रेक्टेंगल की एरिया, रौनक, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? B into D. बी इंटू डी का स्क्वायर बाय B 6। इंटू डी का स्क्वायर, वाह। B इंटू डी का स्क्वायर बोलता, 600 इंटू 1000। नया फॉर्मूला निकल गया बेटा। 0.75. न्यूटन पर एम स्क्वायर। दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस M बाय जेड। M है P इंटू ई, जेड बोलो, जेड का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? प्लेन बाइसेक्टिंग विड्थ है, BD square by 6. वेरी गुड, BD स्क्वायर बाय 6। P कितना है? 450, 10 पावर 3। E कितना है बेटा? 150 है। B इज हाउ मच? 600, डेप्थ इज 1000 का स्क्वायर बाय 6। सिग्मा भी निकालो। 0.675. 0.675। मैक्सिमम स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? डायरेक्ट प्लस बेंडिंग। डायरेक्ट कितना है? 0.75 प्लस बेंडिंग कितना है? 0.675। इसका आंसर बताओ बेटा। 1.425. 1.425 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब डायरेक्ट माइनस बेंड निकालो। 0.75 माइनस 6.675, हाउ मच? 0.07. 0.075. 0.075 न्यूटन पर नमस्कार। mm स्क्वायर। चलो ठीक है, प्लस सर आंसर मतलब कंप्रेशन, कंप्रेशन। अब नोट करो, फटाफट नोट कर लो। चलिए अब इसका नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है आज का रिवीजन सेशन का। कृतिका इसको स्लोली रीड करो बेटा। Calculate the eccentricity of the maximum compressive एक मिनट, stress. आराम से आराम से। कैलकुलेट द एसेंट्रिसिटी मतलब ई निकालना है, ऑफ नहीं, वो इफ है बेटा। इफ द, हाँ. If the maximum compressive stress is 15% greater than the direct stress हाँ एक बार रुक जाओ, on एक बार रुक जाओ। डिटरमाइन द एसेंट्रिसिटी बोला है, फिर बोलता है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये क्वेश्चन देखना पक्का एग्जाम में आने वाला है, गारंटी है, 3 मार्क्स के लिए। बोलता है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, केशनी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेस से कितना बड़ा है? मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेस से कितना बड़ा है? 15%. 15% बड़ा है, याद रखना। 15% ग्रेटर बोला है, ग्रेटर मतलब वो खुद 100% है, मानते हो? मैंने बोला कि मैं, मेरे पास 15 चॉकलेट ज्यादा है, मेरे पास 15 चॉकलेट ज्यादा है, मतलब मेरे पास कुछ अमाउंट है ऑलरेडी, प्लस उसमें 15 ऐड करूंगा। सेम इसमें परसेंटेज में होता है। जब मैंने बोला कि मेरे पास मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है, 15% ज्यादा है, मतलब 100 में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा?
15 को ऐड करना पड़ेगा। परसेंट किसका? 15 डायरेक्ट स्ट्रेस का। डायरेक्ट। ठीक है बेटा, माइक ऑफ करो। मैक्सिमम स्ट्रेस 15% ज्यादा बोला, मतलब वो देखो ग्रेटर वर्ड लिखा है, ग्रेटर। ग्रेटर मतलब 100 में 15 ऐड करना है, तो 100 में 15 ऐड किया तो बनेगा 115। परसेंट मतलब अपॉन 100 ऑफ सिग्मा डी। चलो सिग्मा मैक्स क्या हो जाएगा बेटा, निकालो उसको। 115 अपॉन 100 करो। 1.15. एक बार फिर से बताना। 1.15 सिग्मा डी। हाँ देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कैलकुलेट द एसेंट्रिसिटी, क्वेश्चन पक्का आने वाला है, मतलब आने वाला है। ठीक है, क्या बोलता है? इफ द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा मैक्स, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस को मैंने बोला सिग्मा मैक्स। ठीक है, ये डायरेक्ट स्ट्रेस से रौनक कितना बड़ा है? 15%। 15% ज्यादा बोला। 15% ज्यादा बोला मतलब 100 में 15 ऐड करना। डायरेक्ट स्ट्रेस 15% ज्यादा है, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस खुद 100 है, उससे कितना ज्यादा है तो 15 ज्यादा, तो 15 ऐड करना। समझा अभी? या हाँ, अब आगे पढ़ो बेटा, क्या लिखा है कृतिका? Then the direct stress on a normal cross section. A हाँ, line of thrust is in a compression testing specimen to 20 mm in diameter is parallel to the axis of specimen but is displaced from it. ये एक टेस्टिंग हो रही है 20 mm डायमीटर सैंपल पे। तो पहले क्या था, पहले जो लोड था ना वो एक्सिस से पास हो रहा था, पर बाद में क्या हुआ, वो लोड अपने एक्सिस से डिस्प्लेस हो गया। तो आपको निकालना है एसेंट्रिसिटी। डायमीटर कितना बेटा? डी फॉर डायमीटर कितना है? 20 mm. 20 है। ये अपने को डेटा दिया हुआ है। ठीक है, अपने को ई निकालना है। समझा क्या डेटा अनिकेत? एक बार फिर से बताओ ना सर, आवाज अटक रही, नेट में चल रहा है। हाँ देखो, सुनो सुनो अच्छे से सुनो। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेस से कितना ज्यादा है बेटा? कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है ना? 50%। 15 नहीं, 50 नहीं, 15, 15। 50 नहीं, 15 है। तो क्या करना है, सिग्मा ओके, मैक्स लिखना है यहाँ पर। 15। सिग्मा मैक्स लिखना है यहाँ पर। खुद वो 100 है, तो 100 में यस 15 ऐड करना। 100 में 15 ऐड करना, तो हो जाएगा 115। 115% ऐड। मतलब 115 अपॉन 100 करना यस सर। ऑफ सिग्मा डी, तो आ जाएगा 1.15 सिग्मा डी। 115 को 100 से डिवाइड करेंगे। यस। हाँ, यस सर। चलो आगे बढ़े, बोलो, लिख लिया था? Yes, sir. सिंपल है बहुत, देखो पहले निकालेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस। अभी आंसर मत निकालना। पी बाय क्या होता है? ए होता है डायरेक्ट स्ट्रेस। करेक्ट है, डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है? पी बाय ए। ये पी लिखा है। मेरे को बताओ, डायमीटर दिया 20, सर्कल की एरिया क्या होती है? सिर्फ डायमीटर दिया 20, सर्कल की एरिया बोलो प्रोडक्ट। 5/4. 5/4 into d square. 5/4 d²। ये बस लिख के रखो। अब सेकंड स्टेप क्या था? बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी एम बाय जेड। एम क्या होता है? पी इंटू ई होता है, मानते हो? मेरे को बताओ, इस जेड का फॉर्मूला बताओ सर्कल के लिए, क्या था? एनीवन? 5/32 5/32 d cube. वेरी गुड, इंटू डी क्यूब। वेरी गुड। π/32 d³ होता है। सॉलिड सर्कल का π/32 d³। हॉलो सर्कल का मैंने अभी डिस्कस किया, भूलना नहीं बेटा, रौनक खासकर तुम्हारे लिए। पाई बाय हॉलो सर्कल, 32। Pi हाँ, by 32 into इंटू d. बड़ा डी, ऊपर में d⁴ माने d⁴, ठीक है। चलो, तो ये आएगा π/32 d³। ठीक है था? सब लोग बोलो यहाँ तक ठीक है क्या? Yes, sir. हाँ, आखिरी स्टेप देखो, अभी यस आखिरी सर। स्टेप।
सिग्मा मैक्स क्या होता है बेटा? डायरेक्ट प्लस बेंडिंग, मानते? अरे हाँ तो बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सिग्मा मैक्स कितना दिया बेटा? बोलो सिग्मा मैक्स कितना दिया? 1.15। सिग्मा मैक्स कितना है? 1.15 सिग्मा डी है ना, तो 1.15 सिग्मा डी बराबर इक्वल टू सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी। करेक्ट है रौनक? Yes. Yes, sir. हाँ, 1.15 सिग्मा डी लिखा, सिग्मा डी को लेफ्ट में लाया तो क्या होगा? प्लस बिकम्स माइनस बराबर सिग्मा बी। अब करो बेटा 1.15, ये सिग्मा डी के बाजू में कुछ नहीं मतलब 1 है, 1.15 माइनस 1 करो, बताओ कितना आता है? 0.5. 0.15. 0.15. 0.15 सिग्मा डी बराबर सिग्मा बी। अब अनिकेत सिग्मा डी मैंने क्या बताया था अभी? पाई बाय क्या लिखा था सिग्मा डी की वैल्यू? पी बाय पी अपॉन, A. हाँ ए क्या है? पाई बाय 4 डी स्क्वायर है। A. बेंडिंग स्ट्रेस क्या लिखा अभी? Yes, sir. पीई अपॉन Pi by 32 into d cube. इंटू डी क्यू। अब ध्यान से सुनना, पी कट गया इक्वल टू में, Yes, sir. पाई पाई कट गया, यहाँ पे 2 डी स्क्वायर है, यहाँ पे 3 डी स्क्वायर कट गए, यहाँ पे 1 डी बचा। ठीक है, बोलो करेक्ट है क्या बेटा? Yes, sir. हाँ, 0.15 लिखा, 0.1 लिखा Yes, अपॉन, sir. बेटा यहाँ पे सब कुछ कट चुका है, बचा 1/4 है। यहाँ पर यहाँ पे सब कुछ कट चुका है, बचा क्या? 1/4 ना, इक्वल टू ई, यहाँ पे डी बचा है अपॉन 32। करेक्ट है क्या? सही है। सर फिर से बता दें अभी। 0.15 लिखा, पी कट गया, यस सर। पाई पाई कट गया, डी स्क्वायर भी कट गया, यस। यहाँ पे 1/4 है ना, ये 1/4 है, 1/4 टू ई बचा, यहाँ पर पाई कटा था, डी स्क्वायर कटा था, तो क्या बचा? डी बाय, समझा क्या बेटा? यस। चलो ये 1 टाइम, ये 8 टाइम मानते? 4 8 जा 32। करेक्ट है क्या? अरे बोलो ना बेटा, Yes, क्या sir. इतना क्या सोच रहे हो तुम लोग? मैं रॉकेट साइंस थोड़ा बता रहा हूँ तुम लोग को। 4 1 जा 4 8 यस जा, सर। ठीक है। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 0.15 लिखा, ये डी अपॉन 8, यहाँ पे इंटू आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू ई, तो ई बराबर 0.15, डी कितना है? 20 अपॉन 8। आंसर निकाल लो। 8। 0.3. 0.375. 0.375। मिलीमीटर, ये आएगा मिलीमीटर। बेटा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, तो ही जाके तुमको कंसेप्ट बैठेगा दिमाग में। तुम बोलोगे मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, सिर्फ सर का क्लास करूंगा, तो पेपर नहीं निकलेगा। विदाउट प्रैक्टिस आज सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं बनता था। सचिन तेंदुलकर नाम क्यों है? क्योंकि वो प्रैक्टिस करता था। तो वैसे ही तुमको अगर टॉस में स्कोर करना है या पास होना है, तो बेटा बार बार सेम सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। प्रैक्टिस नहीं होती तो पॉलिटेक्निक छोड़ दो। ठीक है, चलो करो कॉपी। सर इसका यूनिट मिलीमीटर पर यूज करा दो। एसेंट्रिसिटी हमेशा मिलीमीटर में ही होता है। ठीक है, चलो ओके। नोट कर लो, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।